हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आया हूं आपके सामने एक न्यू वैकेंसी अलर्ट को लेकर, जो आई हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। आज मैंने बोर्ड का उपयोग नहीं किया है क्योंकि घर पे आया हुआ था तो वो स्टैंडी मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि जो इस वैकेंसी की लास्ट डेट है 2/5/2026 है। तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को बना दिया जाए ताकि आप लोगों के पास टाइम से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और टाइम से आप फॉर्म फिल कर पाएँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो विदाउट बोर्ड के बनाई है। तो बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में वैकेंसी आई है। नर्स और फार्मासिस्ट दोनों की वैकेंसी हैं और इसका जो फॉर्म अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका था 21/3/2026 से। इसकी डेट एक्सटेंड की गई है। पहले ये डेट 18/4/2026 तक थी कि 18 अप्रैल तक ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन एक न्यू नोटिफिकेशन आया है तो उसमें ये डेट एक्सटेंड कर दी है। उसमें 18/4/2026 की जगह 2/5/2026 कर दी है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी आपके साथी फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाए उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18/4 तक ही काउंट होगा। जैसे 18/4/2026 तक ही एज का जो इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। नर्स में तो 18 to 30 ईयर्स है और जो फार्मासिस्ट है उसमें 18 to 25 ईयर्स है। तो जो एज की काउंटिंग होगी वो उसकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 18/4/2026 ही रहेगी, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप 2/5/2026 तक। तो ये वैकेंसी आई थी और इसमें साथ में जो दोबारा नोटिफिकेशन आया था उसमें वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुई है नर्स की। जैसे मैंने देखा था कि पहले शायद 11 वैकेंसी थी और दोबारा जो नोटिफिकेशन में उसको एक्सटेंड करके 16 वैकेंसी कर दी है। तो इस तरह से वैकेंसी आई है। और तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो नर्स में क्या है, 16 वैकेंसी हैं और फार्मासिस्ट में 3 वैकेंसी हैं। नर्स का एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया और फार्मासिस्ट का एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीनिंग की, किस तरीके से इसमें कैसे क्वालिफाई किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट में जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सेकंड फिर एडवांस टेस्ट होगा और लास्ट में स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, तब जाके आपको ये जॉब मिलेगी। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, जिसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी बोला गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट में ये क्या कर रहे हैं कि जैसे 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन जीके के, ये स्क्रीनिंग बेस रहेगा आपका। इसमें जो भी जनरल का कैंडिडेट है वो उसको 40% मार्क्स पे वो क्वालिफाई हो जाएगा और जो अदर रिजर्व कैटेगरी हैं उसमें 30% मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वो सेकंड स्टेज में प्रवेश कर जाएगा। इसमें नेगेटिव जो रहेगी वो 1/3 मार्किंग रहेगी और ये जो एग्ज़ाम लगेगा वो 1 आवर का लगेगा। आप सब लोग समझ गए होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 20 मैथ के, 20 साइंस के और 10 जीके के, और 1 आवर का एग्ज़ाम रहेगा, 1/3 नेगेटिव रहेगी। और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इससे कोई आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं होगी। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की हम बात करें तो उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन उसमें जो टाइम है वो 1 आवर की जगह आपको 2 आवर मिल जाएगा। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 50 क्वेश्चन मात्र और उसके लिए 2 आवर्स कैसे दे रहे हैं ये लोग। तो ये मुझे तो समझ में नहीं आता, नर्सिंग में ऐसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे ये लोग। लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जानकारी वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो यूआर कैटेगरी के लिए, सेकंड स्टेज के लिए मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट के लिए मैंने बता दिया था कि यूआर में 40% और अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 30%। इसमें स्टेज सेकंड जो एग्ज़ाम लगेगा उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यूआर के लिए 30% और अदर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 20%। इसमें भी 1/3 नेगेटिव रहेगी और यही मेन एग्ज़ाम होगा। इसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो जैसे ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद 5 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे, जिनकी मेरिट अच्छी होगी उनको 5 गुना जो भी वैकेंसी हैं उसके अकॉर्डिंग 5 गुना क्वालिफाई करेंगे और फिर उनका स्किल टेस्ट होगा।
तो ये बात हो गई हमारे सेकंड चरण की। थर्ड चरण इसमें होगा स्किल टेस्ट। इससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो ये इस तरीके से ये 3 स्टेप प्रोसेस है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर्स का और OBC के लिए 3 ईयर्स का, जैसे हम सभी एग्ज़ाम्स में हम सब देखते हैं। ऑनलाइन इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। एक ईमेल ID है। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो आपका थर्ड स्टेप जो स्किल टेस्ट है उससे पहले होगा, ठीक है। और जो ये दो जो मैंने फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज बताई हैं, एक इस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और एक एडवांस टेस्ट, ये आपका सेक्शन A सेक्शन B इस तरीके से होगा। और इसमें मैंने क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ बता दिए हैं। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो उन्होंने एक मेल ID भी दी है, help-recruitment recruitment@nfc.government.in इस तरीके से। और जो फीस रहेगी नर्स के लिए 150 रुपये है और फार्मासिस्ट के लिए 100 रुपये है। SC ST और वुमेन कैंडिडेट को फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। और DV मैंने बता दिया कि प्रायर इंटरव्यू होगा और क्वेश्चन पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आएंगे आपके। और साथ में एक चीज़ और बता दूं, इसमें TA मिलेगा। TA जो आप यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस जो आप वहाँ से वो मिलेगा। SC ST और जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं उनको ये TA का फॉर्म भरना होगा और वहाँ पे साथ में देना होगा, तब जाके आप लोगों को ये ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। तो यही वैकेंसी थी। यदि इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। साथ में हमारी टेलीग्राम चैनल पर इसका जो नोटिफिकेशन है उसको अपलोड कर देंगे। किसी भी प्रकार की कोई और क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशंस के लिए और जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।